हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे लायबिलिटी और असेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लायबिलिटी और असेट्स के मीनिंग को समझते हैं। दोस्तों, ये जरूर नहीं कि आप जो लोन लेते हो या किसी से उधार लेते हो सिर्फ वही आपके लिए लायबिलिटी है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी या गोल्ड यही आपके लिए असेट्स है। और भी कई चीजें हैं, फैक्टर्स है, कैटेगरीज है जो आपके लिए लायबिलिटीज हो सकती है या फिर असेट्स हो सकती है। पहले बात करते हैं लायबिलिटी की। दोस्तों, हर वो वस्तु जिसे आप जरूरत से ज्यादा खरीदते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं, या फिर कोई भी वस्तु आप अपनी कैपेसिटी से महंगी खरीदते हैं जिसे आप एक लिमिटेड समय तक ही यूज कर पाते हैं, या फिर जिसकी वैल्यू जो है वक्त के साथ कम होती है, वो हर वस्तु आपके लिए लायबिलिटी है। अब बात करते हैं असेट्स की। दोस्तों, कोई भी वस्तु आप लंबे समय के लिए खरीदते हैं या फिर लंबे समय के लिए यूज करते हैं। कोई भी वस्तु जिसे आप इनकम कमाते हैं या फिर जिसकी वैल्यू जो है वक्त के साथ बढ़ती रहती है, वो हर वस्तु आपके लिए असेट्स है। यानी दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि कौन सी वस्तु आपके लिए लायबिलिटी है और कौन सी वस्तु असेट्स है, और ये समझ के ही आपको अपने पैसे को स्पेंड करना चाहिए। दोस्तों, अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं कि जो वस्तु मेरे लिए असेट्स है वो आपके लिए भी असेट्स हो, या फिर जो वस्तु मेरे लिए लायबिलिटी है वो आपके लिए भी लायबिलिटी हो। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए जो है वो कार यूज करता है अपने शौक के लिए या फिर ट्रैवल करने के लिए, जबकि वो कार अफोर्ड नहीं कर सकता है। और पर्सन बी जो है वो कार यूज करता है अपने टूर्स एंड ट्रेवल्स के बिजनेस के लिए, जहां से वो इनकम कमाता है। दोस्तों, यानी कि जो कार पर्सन ए के लिए लायबिलिटी है वही कार पर्सन बी के लिए असेट्स है। दोस्तों, वैसे ही आपको डिसाइड करना है कि कौन सी वस्तु आपके लिए लायबिलिटी है और कौन सी वस्तु असेट्स है, और ये डिसाइड करके ही आपको अपने पैसों को स्पेंड करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, आप मार्केट में जाते हो कोई भी वस्तु या प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो आप क्या करते हो? आप सबसे पहले उस प्रोडक्ट के फीचर्स को आप अच्छे से समझते हो और अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट चुनते हो, चाहे वो प्रोडक्ट कितनी ही महंगी ही क्यों ना हो। वैसे ही जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप प्रोडक्ट के फीचर्स को जानने से पहले आप उसके प्रीमियम वैल्यू या तो फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट को पूछते हो, जो बहुत ही गलत है, क्योंकि उस वक्त आप प्रोडक्ट के फीचर्स को नहीं, प्रोडक्ट की वैल्यू को कंपेयर करते हो। और साथ ही साथ दोस्तों, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को किसी भी गोल के साथ कंपेयर नहीं करते हो, और इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद आप अपने गोल्स को पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाते हो, और आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और पैसा जुटाना पड़ता है। और इसीलिए दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी आपको किसी भी गोल के साथ कंपेयर करके ही इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने गोल्स को पूरी तरह से अचीव कर सको। दोस्तों, मार्केट में दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर हम क्वालिटी या फिर ब्रांड देखते हैं तो वहां हमें गारंटी दी जाती है। वैसे ही अगर हम नॉन ब्रांडेड या क्वालिटी नहीं देखते हैं तो वहां हमें किसी भी तरह की गारंटी नहीं मिलती है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी आपको ब्रांड या फिर प्रोडक्ट के फीचर्स को समझ के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने या फिर अपने फैमिली के अच्छे भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। दोस्तों, और इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी आपको सही प्रोडक्ट चुनना बहुत जरूरी है, ताकि आपको उसका सही उपयोग हो सके और सही रिटर्न्स मिल सके। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे लायबिलिटी और असेट्स के डिफरेंस को समझने वाले हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पहला डिफरेंस है लाइफ। हम यहाँ लायबिलिटीज की बात करें तो इसकी जो लाइफ है वो शॉर्ट होती है, यानी कि दोस्तों लायबिलिटीज का यूज जो है वो एक लिमिटेड समय के लिए ही होता है। और वही असेट्स की बात करें तो इसकी लाइफ जो है वो लॉन्गर होती है, यानी इसका यूज जो है हमें लंबे समय के लिए होता है। सेकेंड डिफरेंस है वैल्यू। लाइबिलिटीज की बात करें तो इसकी वैल्यू जो है वक्त के साथ कम होती है, वही असेट्स की बात करें तो इसकी वैल्यू जो है वक्त के साथ बढ़ती रहती है। तीसरा डिफरेंस है मॉर्गेज लोन। लाइबिलिटीज की बात करें तो इसकी वैल्यू जो है वक्त के साथ कम होती है या जीरो होती है, और इसीलिए लाइबिलिटीज पे आपको मॉर्गेज लोन नहीं मिलता है। वही असेट्स की बात करें तो हर असेट्स की एक अपनी मार्केट वैल्यू होती है, और इसीलिए आप असेट्स को मॉर्गेज कर सकते हो लोन लेने के लिए। चौथा डिफरेंस है लोन पीरियड। लाइबिलिटीज की बात करें तो आप फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या इक्विपमेंट्स या फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सब अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, और इसीलिए इस पे बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है, यानी कि लेस देन 5 ईयर्स के लिए लोन प्रोवाइड करती है। वही असेट्स की बात करें तो ये सिक्योर्ड लोन होते हैं, और इसीलिए असेट्स खरीदने के लिए आपको लॉन्ग टर्म लोन्स मिलते हैं, मैक्सिमम 25 to 30 ईयर्स के लिए। पांचवा डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट। लाइबिलिटीज की बात करें तो इसकी लाइफ जो है वो शॉर्ट होती है, और साथ ही साथ इसकी वैल्यू भी वक्त के साथ कम होती है, और इसीलिए इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हायर चार्ज किया जाता है। वही असेट्स की बात करें तो इसकी लाइफ जो है वो लॉन्गर होती है,
और वैल्यू भी वक्त के साथ बढ़ती रहती है, और इसीलिए इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लोअर चार्ज किया जाता है। अगला डिफरेंस है अर्निंग। लाइबिलिटीज की बात करें तो आप इसके ऊपर किसी भी तरह की अर्निंग नहीं कर पाते हो। वही असेट्स की बात करें तो आप इसके जरिए पैसा कमाते हो या फिर इंटरेस्ट अर्न करते हो। सातवां डिफरेंस है सेल। लाइबिलिटीज की बात करें तो वक्त के साथ इसकी वैल्यू जो है कम होती है और इसीलिए हम लाइबिलिटीज को सेल नहीं कर पाते हैं। वही असेट्स की बात करें तो हर असेट्स की अपनी एक मार्केट वैल्यू होती है और इसीलिए आप असेट्स को कभी भी लिक्विडेट कर सकते हो, यानी कि सेल कर सकते हो। आठवां डिफरेंस है प्राइस ऑन सेल। लाइबिलिटीज की बात करें तो जैसे मैंने आपको कार का एग्जांपल बताया था, जो प्रोडक्ट आपके लिए लाइबिलिटी है और किसी के लिए असेट्स है, वैसे प्रोडक्ट को आप बेच सकते हो, लेकिन जब आप उसे बेचते हो तो उसकी डील प्राइस जो है ज्यादातर बायर डिसाइड करता है, ना कि सेलर। वही असेट्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा, असेट्स की एक मार्केट वैल्यू होती है और उस मार्केट प्राइस पे ही आप उसे सेल कर सकते हो। नौवां डिफरेंस है पेड वैल्यू। दोस्तों, पेड वैल्यू एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, हम मार्केट में टी शर्ट खरीदने जाते हैं, एक स्टॉल पे अगर हम टी शर्ट खरीदते हैं तो वो हमें 200 रुपये में मिलती है। वही एक शॉप पे हमें 400 में मिलती है और एक शोरूम में 1000 रुपये में मिलती है। यानी दोस्तों, लाइबिलिटीज की कोई भी एक फिक्स पेड वैल्यू नहीं होती है। वही असेट्स की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया था कि हर एसेट्स की अपनी एक मार्केट वैल्यू होती है और अगर आपको कोई असेट्स खरीदना है तो आपको उसकी मार्केट वैल्यू ही पेड करनी पड़ती है। 10वां और लास्ट डिफरेंस है परचेस मोटिव। लाइबिलिटीज की बात करें तो आप इसे अपने टेम्पोररी नीड्स को पूरा करने के लिए परचेस करते हो। वही असेट्स की बात करें तो आप इसे पैसा कमाने के लिए या फिर नेटवर्क बनाने के लिए खरीदते हो, जो फ्यूचर में आपके और आपके परिवार के लिए काम आ सके। तो दोस्तों, आपको इस लाइबिलिटी और असेट्स के डिफरेंस से आपको लाइबिलिटी के डिसएडवांटेजेस और असेट्स के एडवांटेजेस तो आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में भी मैं आपको लाइबिलिटी और असेट्स के बारे में ही बात करने वाला हूं, जहां पे मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूं और साथ ही साथ मैं आपको लोन और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस और इफेक्ट्स भी बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें मेरे चैनल को, और आप नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो अगर आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन पाना चाहते हो। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।